आप ना दान पुण्य की बात बता रहे थे। मैं वही बता रहा हाँ हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। हाँ, दान पुण्य की बात बता रहे थे। दान पुण्य की बात ये है कि दिया हुआ तुम्हारा वापसी आएगा ब्याज समेत। अगर कहीं किसी को देते हो कुछ हाँ दान में या किसी की विपत्ति में, वो तुम्हारा वापसी आएगा ब्याज समेत आएगा। वो ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं अब उसको, द्रौपदी को। द्रौपदी कह रही है कि भगवान थोड़ा लेट आए पर दुरुस्त आए, मेरी इज्जत तुम नहीं बचाई है। हाँ और ये सब कुछ मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ और तुम्हारे जो है प्रणाम करती हूँ आपको। उन्होंने कहा द्रौपदी तुझे बहन हो, लेट तो मैं इसलिए आया कि तुमने जो है ना कृष्ण को पुकारा, तुमने जो है कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण जो था द्वारका में था। अच्छा। हाँ, तुमने कान्हा को पुकारा। कैसे पुकारा था? कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। वाह वाह। ऐसे पुकारा था। तो मैं था द्वारका में। अच्छा। आने में टाइम लग गया। अच्छा। जो तुम ये पुकारती कि सर्वव्यापी भगवान कहाँ हो, मेरी यहाँ बेइज्जती हो रही है, तो मैं तो यहीं था। मैं तो तेरे हार्ट में था। हाँ, तेरे दिल में। हाँ, यही था। हाँ, तो इसका जवाब तो ये दिया। और रहा उसका जवाब कि तुमने मेरी इज्जत बचा ली, जो आपने मेरे साथ किया, ये जितना सारा वस्त्र ये सब आपका। उसने कहा द्रौपदी यहाँ गलत है, या इसमें मेरा कुछ नहीं लग रहा। मेरा कुछ नहीं है। युवक कैसे? युवक सुन कैसे? अब सुनते रहना। एक तो बहुत पुरानी बात है कि जब तुम द्रौपदी नहीं थी और तुम किसी राजा की लड़की थी और तुम जो स्नान करने के लिए गंगा पे गई हुई थी, वहां दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे। घाट वही था, घाट था लड़कियों का, लेकिन दुर्वासा ऋषि को पता नहीं था। वो स्नान करने के चले गए और दुर्वासा ऋषि जो है स्नान कर रहे थे, लेकिन जो लंगोटी बांध रहे थे वो पानी के बहाव से बह गई। दुर्वासा ऋषि की लंगोटी बह गई। लंगोटी जरा ध्यान से सुनो। लंगोटी बह गई और तुम जाएगा वहां खड़ी होगी, अगर भाई ये बुढ़ा निकले वहां से और भाई हम स्नान करें, क्योंकि लड़कियां लड़कों के उसमें, आदमियों के उसमें स्नान नहीं करती थी। हाँ। तो बहुत देर होगी। दुर्वासा ऋषि जी उन्हें औरतों को देख के वहां निकल नहीं पाए उससे, क्योंकि नंगे हो गए। तो तूने कहा द्रौपदी के बाबा क्या कर रहे हो, हमें यहाँ स्नान करना, अगर आप बाहर आ जाओ तो हम स्नान कर ले, नहीं तो हमको कोई दूसरी जगह देखे। हाँ। उसने कहा देखो बेटा, मैं ऐसा है, मैं लाचार हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा है, मेरी जो लंगोटी बह गई है और मैं आपके सामने ऐसा आ नहीं सकता इस रूप में। उन्होंने कहा अच्छा। तो उसने अपना जो चीर था वो आधा फाड़ा और बाबा की ओर को फेंक दिया, अगले ही से बांध के बाहर आ जाओ। तो वो चीर भी बह गया, हाथ नहीं लगा। अच्छा। फिर जो चीर बचा बाकी का, वो भी तुमने जो है किसी चीज में बांध के और बाबा के पास फेंक दिया, तो वो हाथ लग गया। उसे बांध के बाबा बाहर आए और आपने स्नान किया। ठीक, एक बात। दूसरी बात, दूसरी जगह जब मैंने शिशुपाल को मारा इंद्रप्रस्थ में, हाँ। तो वहां सिर्फ तुम ही थी और मेरी उंगली जग से शिशुपाल, मेरी उंगली गंदगी ये वाली, और उससे खून बहने लगा, तो कोई नहीं आया मेरे पास। तू भाग के आई थी और तूने जो अपना चीर फाड़ के इसमें पट्टी बांधी। पीड़ सारी खोई मेरा न रहे कोई तेरे सिवा। क्या कह रही है वहाँ? आज सभा में लाज बचा ले, आके कृष्ण कन्हैया के मैं दुख में रोई, मेरा न रहे कोई तेरे सिवा। वाह वाह वाह। सुनो, इसमें एक कली भी दी है। शीश पाल दिया मारे चक्र ने, जब तेरी उंगली कांदी, चीर फाड़ कर पट्टी बांधी, पीड़ सारी खोई मेरा न रहे कोई। देखिए सर, ये दो बातें याद करी थी जब चीर हरण हो रहा था। अब यहाँ कृष्ण भगवान जवाब दे रहे हैं कि एक बार ऐसे ऐसे मैंने शिशुपाल को मारा जब तुमने इसमें पट्टी बांधी थी। वही पट्टी इतनी बड़ी होगी जब से समय बहुत गुजर गया, बहुत समय गुजर गया, और वो पट्टी जो तुमने चीर फाड़ के पट्टी बांधी थी, ये ब्याज समेत तुझे वापस हुई है। और बाबा को जो तूने चीर दिया था वो
वो ये कपड़ा है मेरा कुछ नहीं इसमें। मेरा, मैं कहाँ से लाया कपड़ा? उसने कहा कि किसी को दिया हुआ आपत्ति में किसी को दिया हुआ तुम्हारे पास वापस लौट आएगा, चाहे कभी आ जाए। वाह वाह, ये दान पुण्य का महत्व है। वो ही बता